हेलो। भाई महान छात्रों, तो बेटा थोड़ा सा कुछ समस्या थी, इस वजह से थोड़ा वीडियो रेगुलर नहीं आ पाए, है ना। तो जो तुम्हारी पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, तो कोशिश करेंगे बेटा अब हर दिन कम से कम 2 या 3 वीडियो डालेंगे ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी भाई, है ना। तुम्हारा सारा जो कोर्स है वो टाइम से चलेगा, ठीक है। तो भाई पिछली बार देखो बेटा, हम पिछली बार थे मैट्रिक पे, है ना। मैट्रिक पे हमने भाई 3.2 कर ली थी, 3.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी ना। आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं बेटा हमने। आज हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोज, और उसके बाद पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, ठीक है। देखो भाई ये है, इसको बड़ा आराम से समझें भाई। ट्रांसपोज, भाई ट्रांसपोज बेटा, एक ट्रांसपोज है क्या? ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है भाई, है ना। तो वो ऑपरेशन कैसे कैसे हमने लगाना है, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि भाई सबसे पहले तो मान लो कि बेटा ए कोई मैट्रिक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कोई मैट्रिक है। अब हमसे कोई कहे कि भाई इस मैट्रिक का ट्रांसपोज निकालिए, इस मैट्रिक का ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं भाई? ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले ए, यहाँ पे टी, ए और यहाँ पर उसके पावर में टी लगा देते हैं। कुछ लोग टी लगाते हैं, कुछ बुकों में टी लगा रखा है, कुछ बुकों में ए डैश लगाते हैं। ये 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है, रोमन का फर्स्ट नहीं है, डैश है ये, है ना। तो कुछ लोग डैश लगाते हैं, कुछ लोग टी लगाते हैं, ठीक है। तो जैसा तुम लगाना चाहो, मान लो हमने तो ऐसे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ टी लगा तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल है एक तरह से वो, ठीक। अब निकालते कैसे हैं ट्रांसपोज? ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल चीज़ है भाई, कुछ नहीं है भाई। ट्रांसपोज निकालने के लिए एक काम क्या करो कि जो रो हैं, जो रोज हैं उनको कॉलम में बदल दो, ठीक। जैसे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दो, यानी कि ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दो 1 2 3 1 2 3। पहली रो को पहले कॉलम में बदल देना है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल देना है, 3 4 5। देखो दूसरी रो थी, उसका हमने दूसरा कॉलम बना दिया, ठीक। ये है तीसरी रो, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देना है, 7 8 और 9, ठीक। ये आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में तुम टी लिखो चाहे डैश लगाओ, मान लो तुम डैश लगाते हो तो डैश लगा दो ऐसे, ठीक। ये तो हुआ भाई ट्रांसपोज। अब आते हैं भाई, देखो अब आते हैं बेटा सिमेट्रिक पर। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, देखो सिमेट्रिक पे भी कुछ क्वेश्चन पूछता है भाई। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको कहते हैं हिंदी में सममित, और इसको कहते हैं विषम सममित, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है भाई? सबसे पहले तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखना बेटा कि जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज तुम किसी भी मैट्रिक का निकाल सकते हो। मान लो 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो स्क्वायर मैट्रिक नहीं है, इसका भी तुम ट्रांसपोज निकाल सकते हो, किसी का भी ट्रांसपोज निकाल सकते हो। मान लो ये है 1 2 3, भाई ये जो मैट्रिक है ये कैसी मैट्रिक है? रो मैट्रिक है, इसका भी तुम ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? अरे भाई ये रो है ना, तो इस रो को कॉलम में बदल दो। तो 8 1 2 3, तो किसी भी रो को कॉलम में बदल दो, ये आ गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तुम किसी भी मैट्रिक का निकाल सकते हो भाई। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो सिमेट्रिक होता है, जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलता है, ठीक है। सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक,
फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक हो किसी भी ऑर्डर की, 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A, अगर हम किसी मैट्रिक का, किसी स्क्वायर मैट्रिक का ट्रांसपोज निकालें और वापस वही मैट्रिक आ जाए, तो ऐसे में हम जो मैट्रिक है, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक थी, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, बुक से ही दे रहा हूं एग्जांपल। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक है √3 2 3 2 3 1.5 माइनस का वन और 1, ये कोई मैट्रिक है। कैसी मैट्रिक है ये? स्क्वायर मैट्रिक है 3x3 की, इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 है। अब हमने ये भैया ये एक सवाल, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी बोर्ड में, वो कहता है कि पता लगाइए कि ये जो मैट्रिक है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाओ कि सिमेट्रिक है? कैसे पता लगाओगे? इसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक। यही तो कह रहा, इतनी आसान शब्दों में कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक अगर ऐसा हो, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और वापिस वही मैट्रिक आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए AT, पहले ट्रांसपोज का साइन लगाओ। कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा ट्रांसपोज निकाल देते हैं। अरे भाई सीधा ट्रांसपोज मत निकालो ना, पहले थोड़ा उसको ऐसे सिंबल्स में तो दिखाओ। तो ये आएगा तुम्हारा √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, और इसका ट्रांसपोज का साइन, दोनों जगह ट्रांसपोज का साइन लगेगा ना, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। अब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो। ट्रांसपोज निकालने में क्या बहुत बड़ा काम करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अरे भाई जो रोज हैं उनको कॉलम में बदल दो। ये पहली रो है, इसको कॉलम में बदल दो, तो √3 2 3। दूसरी रो ये है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, 2 -1.5 और -1। ये तीसरी रो है, इसका तीसरा कॉलम बना दो, 3 -1 1। अब जब जरा ध्यान से देखो, जब तुमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो इस मैट्रिक को जरा ध्यान से देखो, ये मैट्रिक और ओरिजिनल मैट्रिक सेम नहीं है? ये भी वही है, ये भी वही है सेम। तो भाई हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मैट्रिक पे फर्क नहीं पड़ा, यानी कि A का डैश वापस क्या आ गया? A ही आ गया। सॉरी यहाँ पे T लिख रहे हैं ना, तो A का ट्रांसपोज निकाला, दोबारा से क्या आ गया? A ही आ गया। तो इसका मतलब A कैसी है? ये कैसी है? सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे, कि सिमेट्रिक है ये। आएगा सामने? तो सिमेट्रिक के लिए क्या किया करो? ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज अगर वही आ जाता है तो कह देना सिमेट्रिक है, ठीक। अब देखो भाई, अब आते हैं स्क्यूसिमेट्रिक पे। भाई स्क्यूसिमेट्रिक का क्या है सीन? स्क्यूसिमेट्रिक वो कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक, अगर ऐसी हो जाए, A का ट्रांसपोज निकालें, वही मैट्रिक आ जाए लेकिन माइनस साइन में आ जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ A क्या है? स्क्यूसिमेट्रिक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, बुक का एग्जांपल है NCERT। देखो A इज इक्वल टू, मैंने ले लिया यहाँ पे 0 E F -E O G -F -G, और अब हमने ये पता लगाना है कि ये जो मैट्रिक है क्या ये स्क्यूसिमेट्रिक है, ये पता लगाना हमने। तो भाई क्या करो, सीधा इसका ट्रांसपोज निकाल दो। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 E F -E O G -F -G O, और इसका भाई मेरा थोड़ा ये है भैया, थोड़ा लिखने का भी एक फ्लो होना चाहिए लिखने में, है ना। तो वहाँ जो हमारे पास पेपर आता है उसमें तुम्हारा ये तो देखा जाता है, सीधे आंसर थोड़ी देखते हो। तो भाई यहाँ एक ट्रांसपोज का साइन लगाया, यहाँ भी ट्रांसपोज का साइन लगाया। अब ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो भैया जरा ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। ये जो पहली रो है, पहली रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो 0 E F। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी -E O G। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी -F -G और O।
अब क्योंकि हमने इस पे चेक क्या करना है, इस पे स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो जरा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लो, इन सारे के सारे एलिमेंट में माइनस कॉमन ले लो। भाई किसी भी मैट्रिक में माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का साइन बदल जाएगा। ठीक, तो सबके साइन बदल दो। जीरो तो वैसे भी न्यूट्रल है, जीरो का साइन तो कुछ होता नहीं हो तो न्यूट्रल रहेगा। इसका साइन बदल दो, इसका साइन बदल दो, इसका साइन बदल दो, ये वैसे रहेगा, ये जी आ जाएगा, ये माइनस एफ आ जाएगा, ये माइनस जी आ जाएगा और ये आ जाएगा जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, जो तुम्हारे मैट्रिक आ रही है, ये जो मैट्रिक आ रही है, यही तो ओरिजिनल मैट्रिक थी। भाई यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। तो तुमने क्या करा, तुमने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मैट्रिक बन गई। आगे इसका मतलब ए का डैश इज इक्वल टू वापस क्या आ गया, माइनस ए आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ये वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये मैट्रिक कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, भाई स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पर, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पर दो थ्योरमें हैं भाई, है ना। बहुत सिंपल थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, आती रहती हैं पेपरों में। देखो पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, पहली थ्योरम ये कहती है, मैं सीधा थ्योरम लिख रहा हूँ। पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई मैट्रिक है, ठीक है, चलो लिख लो, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक, देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक, जब स्क्वायर शब्द बोला जा रहा है तो अपने दिमाग में ध्यान दो जरा, स्क्वायर शब्द बोला जा रहा है यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 2/2 की होगी या 3/3 की होगी या 4/4 की होगी। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक हो, तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक में उसी का ही ट्रांसपोज ऐड करोगे तो ऐसे में जो नई मैट्रिक बनेगी वो सिमेट्रिक होगी। अगर किसी मैट्रिक में उसी का ही ट्रांसपोज माइनस करोगे तो ऐसे में जो नई मैट्रिक बनेगी ये पूरी की पूरी, ये पूरी नई मैट्रिक बनेगी, ये कैसी होगी, इसको स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक, आगे बात समझ में। दूसरी थ्योरम थी भाई, दूसरी थ्योरम ये कहती है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक हो, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या कह रहा है वो, जापानी में कह रहा है, कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे समझ में। देखो, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तब ये, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, किसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए कोई मैट्रिक है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ये है, ये सारा का अरे महान पापियों, ये ऊपर अभी बताया था सिमेट्रिक ये होता है, ये सिमेट्रिक हो गया और ये क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक। तो हाफ ये और हाफ ये दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है, इस पर ही पूछा जाता है छोटा सा सवाल। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। कैच,
मेरे से बच के जा रहा था। चलो भाई, अब एक काम करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी का ही बुक का ही ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है एक्चुअल में, ये कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक। यहाँ पे ए ले लेते हैं, उसने बी दे रखा है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक। इस मैट्रिक को हम एक्सप्रेस करें, किस में एक्सप्रेस करें? सम ऑफ, किसका सम ऑफ? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। यानी कि इस मैट्रिक को हम ऐसे एक्सप्रेस करें कि ये सम है किसका? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैट्रिक लिखो सॉल्यूशन में 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। अब मुझे क्या दिखाना है, क्या क्या शो करना है, मुझे क्या एक्सप्रेस करना है? मुझे ये एक्सप्रेस करना है कि a = a + a डैश प्लस a - a डैश। ये अपॉन में 2 क्यों लगाए जा रहे हैं? अरे आधा, ये आधा हिस्सा कौन सा? आधा हिस्सा सिमेट्रिक और आधा हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक। आधा और आधा तभी तो एक बनेगा। ये एक मैट्रिक है ना, वन मैट्रिक। तो आधी मैट्रिक, ये आधी मैट्रिक कौन सा हिस्सा बनेगी? सिमेट्रिक वाली। और आधा हिस्सा कौन सा बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक वाली। तो आधा सिमेट्रिक आधा स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों को ऐड करके बन जाएगा ये। तो ये प्रूफ करके लाना हमने। देखो अब जरा ध्यान से। तो भैया सबसे पहले मुझे निकालना था ए का ट्रांसपोज डैश, क्योंकि डैश की जरूरत पड़ेगी। भैया हमने दिखाना क्या है? हमने एक्चुअल में ये दिखाना है कि a + a डैश अपॉन 2 प्लस a - a डैश अपॉन 2 = a। ये दिखाना हमने। तो भैया ये दिखाने के लिए क्या करो, डैश तो जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो डैश निकालो पहले। तो डैश देखो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं डैश। अरे अभी तो तुम्हें समझाने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अभी तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब पेपरों में करोगे तो पेपरों में प्रॉपर करना। चलो तुम तो पापी लोग हो। डैश लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डैश लगाइए। अभी हमने डैश निकाला नहीं है, अब डैश निकालो। तो भाई जो रो है वो कैसे बन जाएगी? कॉलम में। तो ये जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, और दूसरी रो -1 - 3 4 1 - 2 - 3, ये आएगा तुम्हारा ट्रांसपोज। ठीक। अब जब ट्रांसपोज निकाल गया तो पहले मुझे ये चीज़ निकालनी है। इस चीज़ को निकालो पहले, यानी कि पहले निकालो a + a डैश और हाफ। तो ये कैसे निकालोगे? अरे भैया 1/2 को निकाल दो बाहर, 1/2 को निकाल दो बाहर, और यहाँ पे लिखो पहली मैट्रिक जो है हमारी ये वाली 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 प्लस का साइन a डैश, ये है a डैश। लिखो 2 - 1 1 -2 3 - 2 -4 4 -3। अरे ब्रैकेट क्लोज, दोनों को ऐड कर दो 1/2, और इस मैट्रिक को और इस मैट्रिक को क्या करो? ऐड कर दो। तो कंपोनेंट में कंपोनेंट ऐड होता है ना, एलिमेंट में एलिमेंट ऐड होता है। इस वाले एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ऐड होगा? ये वाला। चौंक गए क्या? तो कहाँ है दिमाग तुम्हारा? इधर दिखो। इस वाले एलिमेंट में कौन ऐड होगा? ये वाला, है ना। हाँ बेटा ध्यान रखा करो। इस वाले में इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4। इस वाले में इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? -3। इस वाले में इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? -3। इस वाले में इसको ऐड करोगे तो -3। इस वाले में इसे ऐड करोगे
तो 6, इस वाले में इसे ऐड करोगे तो 2, इस वाले में इसे ऐड करोगे तो माइनस का 3, इस वाले में इसे ऐड करोगे तो 2, और इस वाले में इसे ऐड करोगे तो माइनस का 6 हो गया। ये जो 1/2 है बाहर, ये जो अपॉन में 2 है, वो अपॉन में 2 सब के लिए जाएगा, इन सब के लिए 9 एलिमेंट हैं यहाँ, उन 9 के अपॉन में, यानी कि ये इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी, इसके सब के अपॉन में। तो भेजो इसे, इसके अपॉन में जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ देखो 1 आ जाएगा, यहाँ -3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये जो तुम्हारा हिस्सा आया, ये जो हमारे पास है, ये क्या आया, a + a' का हाफ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इतना हिस्सा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे हिस्से को कैलकुलेट करो, डैश की जरूरत पड़ेगी हमें। ओरिजिनल को भी हटा दो। अब हमें कौन सा वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो भैया जरा ध्यान से देखो, a - a'/2, तो भाई देखो 1/2 को निकालो बाहर, ब्रैकेट लगाओ बड़ा, और a क्या है, ये है a, 2 - 2 - 4 - 1 3 4, 1 - 2 - 3 और माइनस साइन, और a' कौन है, a', ये है a', 2 - 2 - 4 - 1 3 4, 1 - 2 - 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि करना क्या है हमने। बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं है, आराम से देखो। 1/2, भाई इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है हमने। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस साइन है, कहीं बहुतों में अंदर माइनस साइन है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, अब देखो ये भी माइनस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा माइनस का 1। इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस और माइनस का 4 हो जाएगा ना। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। इस 2 को सबके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3, आ जाएगा 0। ठीक, ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या आ रहा है, a - a' का हाफ। ये हमने क्या निकाला था यहाँ पे, a + a' का हाफ, ये निकाला हमने a - a' का हाफ। तो भाई दोनों चीज़ें निकाल दी, दोनों को ऐड कर दो। इसको चाहो यहाँ पे फर्स्ट मान लेते, ये था हमारा a + a' का हाफ। ठीक, ये फर्स्ट हो गई, और ये इसको क्या मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक, तो यहाँ पे कहो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दो दोनों को। भाई a + a'/2 प्लस a - a'/2, ये भी तुमने कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा, ये कैलकुलेट कर रखा है। a - a'/2 ये भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों को क्या करो ऐड कर दो। तो रखो इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू रखो, फिर इसकी वैल्यू रखो। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये है तुम्हारा ये 2 - 3/2 - 3/2 - 3/2 - 3/2 3 1 1 - 3 और प्लस। ठीक है, उधर उधर जा रहे हैं हम, उधर उधर दिखेगा नहीं अब। और ये है तुम्हारे ये 0 - 1/2 और -5/2 1/2 0 3 और 5/2 -3 0। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू हमने रख ली है, तो बस ऐड कर दो। और एक और बात ध्यान रखो बेटा, अपने आप पे थोड़ा सा ना
अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। तुमने जब ये कैलकुलेट करा था तो कहाँ था तुम्हारा दिमाग, कहीं और था? नहीं था, अपनी जगह पे था। इसका मतलब सही सही कैलकुलेट करा होगा तुमने। ये a माइनस ए डैश अपॉन 2 जब हमने कैलकुलेट करा तभी भी हमारा दिमाग सही था, इधर ही था, मतलब कहीं और तो नहीं था। तो इसका मतलब ये भी सही करा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 100% है कि इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा। कौन सा ओरिजिनल मैट्रिक आ रहा होगा। चाहो तो एक एलिमेंट जोड़ के देख लो, देखो इसको और इसको जोड़ के देख लो, 2 और 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 आ रहा, नहीं आ रहा 2। अब इसको और इसको जोड़ के देखोगे तो देखो -3/2 और -1/2, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -4/2, यानी कि -2। ये देखो -2। तो वैसे ही इसको और इसको ऐड करके क्या आएगा, ये आ जाएगा। आया समझ? तो अगर तुमने दोनों सही कर रखे हैं तो पेपरों में वहां जोड़ने मत लग जाना ऐसे। आई बात समझ में? ये थोड़ा ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, है ना। पेपरों में बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पे लगे रहते हैं। अरे जोड़ क्यों रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? तुम्हें पता है आंसर क्या आना है, पता है ना आंसर, तो बस आंसर लिख दो। ये आएगा तुम्हारा आंसर ए। और यही वो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, a प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस ए डैश अपॉन 2। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है। समझ में? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको कर लेना। कल ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियां बताएंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक, कल मिलते हैं।